हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश। और आज हम यूग्लिना में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एंडोस्केलेटन, न्यूट्रिशन, ऑस्मोरेगुलेशन ये सब पढ़ लिया था। और हमने रिप्रोडक्शन में उसके बाइनरी फिजन पढ़ लिया था। और आज हम उसकी दूसरी स्टेज पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन की, ठीक है। यानी इसमें मल्टीपल फिजन के भी द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो हम वो पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम बहुखंडन या एवं पाल्मेला स्टेज, मल्टीपल फिजन एंड पाल्मेला स्टेज इन यूग्लिना। तो यूग्लिना में प्रतिकूल समय में सक्रिय एक्टिव नहीं रहता है। ऐसे समय में ये पुटीभूत इंसिस्टमेंट होकर बहुखंडन या मल्टीपल फिजन करता है। इस दशा में यह गति करना बंद कर देता है और फ्लैजिला को भी गिरा देता है, यानी फ्लैजिला को भी हटा देता है अपनी बॉडी से, और राउंडेड होकर एक अत्यंत मोटे स्लेस्मिक आवरण म्यूसिलेजिनस कोट या सिस्ट में बंद हो जाता है। किस में बंद हो जाता है? म्यूसिलेजिनस कोट में या सिस्ट में बंद हो जाता है। यह सिस्ट म्यूसिफेरस बॉडीज द्वारा सिक्रीट होती है, जिसे हम हिंदी में श्रावण कहते हैं। और इंसेस्टमेंट या पुटी भवन के पश्चात इसमें अंदर ही अंदर कई बार लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप लगभग 16 से 32 डॉटर एनिमल बन जाते हैं, जो एक म्यूसिलेजिनस बॉडी में धसे रहते हैं। ये डॉटर एनिमल म्यूसिलेजिनस बॉडी में रहते हुए अलग से अपना म्यूसिलेजिनस सिस्ट बना लेते हैं। इस स्टेज में बहुत सी एल्गी जैसे क्लैमिडोमोनास की पाल्मेला स्टेज के समान हो जाते हैं। बाद में इन डॉटर एनिमल्स में फ्लैजिला बन जाते हैं और ये उस सिस्ट से वयस एडल्ट यूग्लिना बनने के लिए बाहर आ जाते हैं। एडल्ट यूग्लिना बनने के लिए बाहर आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी पुटी भवन या इंसिस्टमेंट की। तो प्रतिकूल अवस्थाओं में स्टेजेस जैसे भोजन और ऑक्सीजन की कमी, सूखा पड़ना, ज़्यादा गर्मी पड़ना इत्यादि में सुरक्षा के लिए पुटी भवन होता है। एक मोटे गोलाकार, ठीक है, यानी थिक राउंडेड येलो एंड ब्राउनिश और जेलेटिनस कोट के रूप फॉर्म में एक सिस्ट वॉल का श्रावण होता है, जो एक विशेष प्रकार के
कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जो एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूग्लिना के डिफरेंट स्पीसीज में यह सिस्ट 2 से 4 लेयर मोटी और प्रच्छादित हो सकती है, जिसके अंदर एनिमल सेंटर में तथा इस सेंट्रली रहता है, यानी उत्केंद्रक की भांति रहता है। इंसिस्टमेंट एनिमल न केवल प्रतिकूल दशाओं को ही सफलतापूर्वक सहन करता है, बल्कि दूर दूर तक डिस्पर्सल या प्रकीर्णन भी कर जाता है। जब दशाएं अनुकूल हो जाती हैं तो प्राणी एक्टिव हो जाता है, तो एनिमल एक्टिव हो जाता है या सक्रिय हो जाता है और अपना सामान्य मुक्त प्लावी जीवन यानी फ्री प्लैंकटन लाइफ स्पेंड करने के लिए सिस्ट से बाहर आ जाता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि अकेले एक प्राणी में ही एक या कई डिवीजन हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2 या 2 से अधिक नए प्राणियों की, नए एनिमल्स की पॉलमेला स्टेज बन सकती है। आइए अब हम इसके डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, जिसमें यूग्लिना एनसिस्टमेंट, ठीक है, और मल्टीपल फिजन दोनों शो कर रहा है। जिसमें पहला हमारी ए स्टेज में ये एनसिस्टमेंट शो कर रहा है, ठीक है। एनसिस्टमेंट स्टेज एनिमल है, यानी चारों ओर सिस्ट से कवर्ड है, ये देखिए। और इसमें फ्लैजिला भी नहीं है, फ्लैजिला भी नहीं है। और ये यूग्लिना पूरी बॉडी एक म्यूसिलेजिनस कोट के द्वारा कवर्ड है, ठीक है, न्यूक्लियस। और ये हमारा म्यूसिलेजिनस कोट या सिस्ट, ठीक है। फिर आती है हमारी बी स्टेज, यानी हम जो हमारी इंसिस्टमेंट स्टेज है उसमें हम मल्टीपल फ्यूजन कैसे करेंगे, तो हम वो देखते हैं। यानी उसमें हमारा मल्टीपल फ्यूजन कैसे होगा उसको हम देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल फ्यूजन उसमें डायरेक्टली ऐसे नहीं होगा, तो उसमें वो कई बार डिवाइड होता है, तो इसलिए। और यूग्लिना का जो फ्लैजिला है वो भी हट जाता है, तो इसमें दो डॉटर यूग्लिना मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा बनते हैं। कितने डॉटर यूग्लिना बनते हैं? 2 डॉटर यूग्लिना मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा बनते हैं, यानी इंसिस्टमेंट स्टेज में। अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेज की, जिसमें म्यूसिलेजिनस कोट हमारे पॉलमेला स्टेज में बनती है, ठीक है। ये थर्ड स्टेज जो हमारी पॉलमेला स्टेज है, ये हमारे इसमें म्यूसिलेजिनस कोट है उसके यूग्लिना के चारों तरफ, और म्यूसिलेजिनस कोट के अंदर बाहर म्यूसिलेजिनस मास है, और
ये हमें उसमें डॉटर यूग्लिना मिलते हैं, जिसमें हमें कई सारे डॉटर यूग्लिना मिलते हैं। इसमें हमें 16 से 32 डॉटर यूग्लिना मिलते हैं, क्योंकि उसमें कई बार डिवीज़न होता है। तो आप इस डायग्राम को बनाइए। अब बात करते हैं मैं यूग्लिना एक एनिमल फॉर्म, ठीक है, यूग्लिना एज एन एनिमल। तो यूग्लिना एक जंतु की भांति कैसे वर्क करता है, आइए अब हम उसको देखते हैं। जंतु और पौधे दोनों की भांति यूग्लिना का अध्ययन किया जाता है, परंतु निम्न कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह पौधे की अपेक्षा जंतु अधिक है। कैसे, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें इसकी प्लाज्मा कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर सेल वॉल का अभाव होता है, सेल वॉल अब्सेंट होती है। दूसरा पॉइंट, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्लेफेरोप्लास्ट या काइनेटोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं। अगला पॉइंट है, फूड का स्टोर पैरामाइलोन के फॉर्म में होता है, जो कि वास्तविक प्लांट स्टार्च नहीं है, जो कि रियल प्लांट स्टार्च नहीं है। अगला पॉइंट है, पराकसावी पिंड यानी पैराफ्लैजिलर बॉडी जो सेंसिटिव या फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन है वो इसमें पाया जाता है, और ये एनिमल की भांति जंतुओं, ठीक है। अगला पॉइंट है, यह जंतुओं की भांति गति करता है। उससे अगला पॉइंट है, यह जंतु की भांति उद्दीपनों के लिए अनुक्रिया करता है। अगला पॉइंट, इनमें कोशिका पाचन तथा प्राणी संपोषी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो ये था हमारा यूग्लिना विर्डेस का रिप्रोडक्शन, और यूग्लिना एक एनिमल की भांति कैसे वर्क करता है ये मैंने आज आपको समझाया, और कल हम इसका दूसरा एनिमल पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आज आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।